स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन है। तो अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। उसका आंसर क्या रहने वाला है, तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। 26 तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका स्टेटमेंट आपका बी और आपका यहाँ पर डी राइट है। तो यहाँ पर एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसाइट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट्स लीड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लास्टोसाइट आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेगनेंसी। देन इनर सेल मास कंटेन सेल कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर स्टेम बोलते हैं। ठीक है, स्टेम सेल विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ब्लास्टोसाइट, प्रेगनेंसी, देन डी में आपका स्टेम। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन अपना टॉपिक। तो अभी क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 135। तो इससे पहले मैं सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ, तो ये वाला प्लेलिस्ट जाइए चेक कर लीजिए, यहाँ पर जाकर के सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 135 से। डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड। ठीक है, आपका डिलीवरी जो होगा फीटस का, जो कि फुली डेवलप हो चुका है यानी मेच्योर हो चुका है, तो इसे साइंटिफिकली तौर पर आप इसको क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे पार्चुरेशन। ठीक है, आंसर होगा 135 का पार्चुरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं, इसको आपको मैच करना है, जिसमें आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। तो ये आपके दे रखे हैं फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टोसाइट और पार्चुरेशन। ठीक है, तो इसको आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है अपने कॉलम 2 से। तो चलिए अपना पहला देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि यहाँ पर आपको एम्पुला ऑफ ओविडक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का होगा एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। बी में आपका क्लीवेज है, कब होता है, जब यहाँ पर इस्थमस ऑफ ओविडक्ट में होगा। देन सी मोरुला, मोरुला की बात करें तो मोरुला कब होता है, पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट में मोरुला की बात हो गई, तो ये रहा लेटर पार्ट ऑफ ओविडक्ट यानी कि सेकंड ऑप्शन। डी की बात करते हैं, ब्लास्टोसाइट आपको कब देखने को मिलता है, यूट्राइन वॉल में। देन आपका यहाँ पर पार्चुरेशन कब होता है, आपका सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, तो आंसर होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 137। इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, तो यहाँ पर एक एडल्ट फीमेल है, तो ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर एक हार्मोन होता है जो कि कब रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडल्ट फीमेल की बात करें तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, जिससे आपने न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा। ठीक है, जो कि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप कह रहे हैं, ये आपका यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन कराने में हेल्प करता है यूट्राइन मसल को एक लेबर पेन के दौरान में। ठीक है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर बी। तो ये एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कब रिलीज होता है, जब लेबर पेन हो रहा होता है ना, तो ये यूट्राइन से कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, जिसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 138। ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है फिर से, तो इसमें आपको बता देना है आपके कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, देन सेकेंड कॉलम में आपका क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैच ऑफ द फॉलोइंग। कॉलम के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो आपको दे रखा है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन कब होता है, जब यहाँ पर डिलीवरी हो जाती है बेबी की फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूट्रस में जब बेबी होता है, उसके बाद जब बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रोसेस को पार्चुरेशन कहेंगे। अपना यहाँ पर जब पार्चुरेशन का क्वेश्चन मैंने आपका पहला वाला कराया था, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अब गेस्टेशन पीरियड आपको कब देखने को मिलता है, गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो ये एक प्रेगनेंसी और बर्थ के बीच का, ठीक है, प्रेगनेंसी और बर्थ के बीच का टाइम पीरियड होता है, जिसे आप यहाँ पर गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ओव्यूलेशन क्या होगा, जब एग रिलीज होता है ग्रेफाइन फॉलिकल से, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, जब अटैच्ड हो रहा होता है। ठीक है, जब अटैच्ड हो रहा होता है एम्ब्रियो आपके एंड्रोमेट्रियम से, तो उससे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और यहाँ पर कॉन्सेप्शन क्या होता है, कॉन्सेप्शन आपका होगा जब जाइगोट फॉर्म होता है, फ्यूजन होने के बाद में एग और स्पर्म के फ्यूजन से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं कॉन्सेप्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, और ये आपका जो है ये एक्स्ट्रा था, तो इसको आपको नहीं रखना है। तो आंसर रहेंगे आपके, जैसे मैं बता चुकी हूँ उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट में आपका थर्ड आंसर है। ठीक है, डिलीवरी बेबी फ्रॉम यूट्रस। गेस्टेशन में क्या हुआ आपके, ये प्रेगनेंसी और बर्थ के बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद में आपका क्या आता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है, जब ग्रेफाइन फॉलिकल से आपका एग रिलीज होगा। उसके बाद इम्प्लांटेशन कब होता है, जब एम्ब्रियो आपका एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो रहा होता है। और कॉन्सेप्शन क्या होता है आपका, कॉन्सेप्शन में क्या होता है कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एग और स्पर्म का फ्यूजन होने के बाद में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 से, जो कि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देन यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, हाइपोथैलेमस, एक्रोसोम, ग्रेफाइन फॉलिकल, लेजिड सेल्स, पार्चुरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस आपका क्या होगा, हाइपोथैलेमस में यहाँ पर आपको GnRH देखने को मिलता है। ठीक है, आपका ये रहा फोर्थ वाला GnRH। उसके बाद में बी आपका एक्रोसोम है, जो कि यहाँ पर एक्रोसोम की बात करते हैं तो ये एक स्पर्म लाइसिस है। देन यहाँ पर सी आपका क्या है, ग्रेफाइन फॉलिकल, जो कि यहाँ पर एस्ट्रोजन है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होगा एस्ट्रोजन।
देन यहाँ पर लेजिट सेल की बात करेंगे तो लेजिट सेल आपका क्या होता है, यहाँ पर ये आएगा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन में। देन यहाँ पर पार्चुलेशन की बात करते हैं तो ये एक क्या करता है आपका रिलैक्सेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मैच कर लेना कब कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ठीक है। पार्चुलेशन में वही है, रिलैक्सेंट हार्मोन आपका यहाँ पर निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ पर 140 आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 140, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट दैट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। तो आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका ट्रू है एंड कौन सा आपका फॉल्स रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेटमेंट से। स्क्रोटम एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर मेंटेनिंग द टेस्टिस एट टेम्परेचर 2 डिग्री लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी। आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर बॉडी से आपका 2 डिग्री सेल्सियस लोअर ही रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ट्रू। देन आपका नेक्स्ट कोरोना रेडिटा लेयर ऑफ द ओवम प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ये रहेगा आपका फॉल्स। देन यहाँ पर आपका मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर ड्राई फ्रॉम द एक्टोडर्म लेयर, ट्रू। देन यहाँ पर आपका हार्मोन, कोई एक हार्मोन की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। द हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन फैसिलिटेड पार्चुलेशन बाय सॉफ्टनिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जब कभी भी आपने देखा होगा कि ये डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि रिलैक्सेंट हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। तो हार्मोन्स निकलते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू आपके जो होंगे इसको सॉफ्ट बनाने के लिए होता है। तो ये आपका रहेगा ट्रू। तो आंसर होगा आपका सी, आंसर होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके 4, तो आपको बता देने हैं कौन सा यहाँ पर सही है। तो चलिए स्टेटमेंट एक एक करके चेक कर लेते हैं। HPL प्ले ए मेजर रोल इन पार्चुलेशन। देन उसके बाद फीटस शो मूवमेंट फर्स्ट टाइम इन 7 मंथ। 7 मंथ का जो टाइम है फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। मिनिमम आप 3 मंथ के अंडर आपका बेबी जो यहाँ पर फीटस है उसका मूवमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका सिग्नल फॉर पार्चुलेशन। क्वेश्चन नंबर 141, रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं तो चलिए रीड कर लेते हैं करके कौन सा राइट है। HPL play a major role in parturition. Fetus show movement first time in 7 months of pregnancy. Signal of parturition come from the fully developed fetus and placenta. Embryo heart is formed by 3rd month of pregnancy. अब देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका रहेगा ओनली 3rd, ठीक है। यहाँ पर ओनली 3rd, यहाँ पर 7 मंथ में आपका जो फर्स्ट मूवमेंट है फीटस का ये बहुत ज़्यादा समय होता है, इसमें आप उससे पहले भी देख सकते हैं। हालांकि 7 मंथ में बेबी अच्छा खासा मूवमेंट दिखा देता है, लेकिन फर्स्ट मूवमेंट की बात होती है तो आप उसे 3rd मंथ के आसपास आप देख सकते हैं कि बेबी मूव करने लगता है, ठीक है। 3rd मंथ तो इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती, ओनली हार्ट की एक्टिविटीज़ नोट करने को देखी गई है अभी तक। तो उसके बाद में आपका जो 3rd मंथ है उसके बाद आप उसे एग्जामाइन कर सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। जो एम्ब्रियो का हार्ट होता है वो 1 मंथ में ही आपका कंप्लीट बनने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 मंथ में के बाद ही उसको देख सकते हैं कि बेबी का जो हार्ट बीट है आपको सुनाई देने लगेगा और वो बन जाता है उसे अच्छी तरीके से। तो 3rd मंथ का जो समय है वो ज़्यादा समय है, ये इतने में नहीं होता। तो आंसर रहेगा आपका 3rd। यहाँ पर जो सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन है कम फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, ये आपका जो पार्चुरेशन का टाइम होता है कब होता है, जब आपका फुल्ली फीटस डेवलप हो जाता है और प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा 3rd। देन क्वेश्चन नंबर 142, द 3rd स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ इन दिस स्टेज। क्या कहेंगे यहाँ पर वो आपको बता देना है। तो 3rd स्टेज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्लेसेंटल स्टेज होती है। इसमें होगा क्या, ये एक समय होता है, ठीक है, कब जब डिलीवरी हो चुकी होती है और यहाँ पर जो प्लेसेंटा होगा बर्थ के बाद में उसको क्या कर देते हैं, कट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके प्लेसेंटा है उसमें आपने देखा होगा, कभी वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, उसमें क्लिप लगा दी जाती है ताकि वहाँ से एयर पास ना हो पाए, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका डी, प्लेसेंटा इज एक्सपेल आउट, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर डी। देन क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर आपका 143 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट ईच विद वन ऑफ द 2 ब्लैंक, ठीक है। आपको दे रखे हैं 3 स्टेटमेंट, यहाँ पर 2 ब्लैंक्स हैं जो आपको फिलअप करने हैं। तो सिलेक्ट द ऑप्शन वेयर केयरफुली फिलअप द ब्लैंक इन एनी 2 स्टेटमेंट। आप देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं 3, बट आपके जो अकॉर्डिंग टू योर यहाँ पर ऑप्शन, तो जो स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर आपके हैं ओनली बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड सी आपके स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम बोलेंगे। देन उसके बाद देखिए कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि फर्स्ट टाइम, ठीक, ऐसा मिल्क प्रोड्यूस होता है जहाँ पर एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और 1 घंटे में जो बेबी होता है उसको मिल्क पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो इसीलिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। और जो यहाँ पर फर्स्ट लैक्टेशन होता है उसको यहाँ पर कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं, ठीक है।
तो इसे यहाँ पर कोलेस्ट्रम कहेंगे, जो इनिशियल फ्यू डेज की बात होती है लैक्टेशन की, और उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है, इसलिए वो बेबी को मिल्क पिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे उसको इम्यूनिटी मिलती है। देन उसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट द कम्प्लीशन ऑफ द, यहाँ पर आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड प्राइमरी ओसाइट इनटू द सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 144, तो ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम आपके दे रखे हैं 2, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। तो ये आप अपना खुद से मैच कर लीजिएगा, कहीं पर आप लिख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 145 में चलिए देखते हैं, आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रॉम इज रिलीज फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड विच इज़ रिच इन, किसमें होता है, जैसा कि अभी बता ही दिया है, एंटीबॉडीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी, ठीक है। प्रोटीन होता है उसमें, फैट बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन आपका आंसर होगा सी, प्रोटीन, एंटीबॉडी एंड लो इन फैट। देन अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो अब सारे आपको वीडियोस देख लेने हैं, एक एक करके आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वॉच कर लीजिएगा। वीडियोस लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें। नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी स्टडी करते रहें, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आएगा।